और आज के समय में मैं समझती हूँ ये समय की मांग है कि कांग्रेस पार्टी का गठन जल्दी से जल्दी हो। तो हमारे यहाँ पर जो एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर आए हैं, कुछ उन्होंने प्रोफार्मा देने का काम किया है, उसको हमारे साथी भरने का काम करेंगे। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष चली गई हैं माया जी, क्योंकि महिला कांग्रेस का गठन हुआ है, यूथ का हुआ है, एनएसयूआई का गठन हुआ है, जो है आज के समय में रिक्त हैं। और मैं सबसे बड़ा कारण समझती हूँ कि हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जिन्होंने दिन रात जी तोड़ मेहनत करके इस क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए आवाज उठाने का काम किया, जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया, चाहे वो किसान की बात थी, आप जीतेंगे। हमें ये सोचना होगा, आने वाला समय, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, विधानसभा के चुनाव भी अगले साल होंगे। हम लोगों ने, आप लोगों में इतनी ज्यादा मजबूती है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने अपने आशीर्वाद से चारों सीटें, झज्जर जिले की चारों सीटें जीतकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में डालने का काम किया, उनको मजबूत करने का काम किया। और हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी राज्यसभा के सांसद बने। बूथ कमेटीज हमारी मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी जो आज के समय में सत्ता में है, उनको कोई विकास, उनका कोई एजेंडा नहीं है। घोषणा पत्र में किए गए वायदे उनके लिए कोई एजेंडा नहीं है। केवल धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर इस तरह से दुष्प्रचार करना उनके एजेंडा में शामिल है। हम लोग ये चीज समझ चुके हैं और आने वाले समय में मैं समझती हूँ जिस प्रकार से आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, किसानी बचाने के लिए, व्यापारियों का व्यापार बचाने के लिए, बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए, माताओं बहनों की इज्जत आबरू के लिए और पूरे देश के सम्मान के लिए उन्होंने ये यात्रा की। और मैं समझती हूँ उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल में हम लोग थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीते। देखिए, आज हमारे कांग्रेस के संगठन को लेकर यहाँ पर जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एआईसीसी के ऑब्जर्वर भी आए। सभी साथियों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। लंबे समय से हमारा संगठन ना होना भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। उसको लेकर प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए, उसको आज हमने झज्जर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई। पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। पहले भी जो चुनाव हुए थे, हिमाचल में हम थम्पिंग जीते थे, कर्नाटक में हम लोगों की अच्छी सरकार बनी। आने वाले समय में राजस्थान में एक इतिहास बनने जा रहा है दोबारा से। जैसे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किए, लोगों ने, मैं समझती हूँ वहाँ पर मैं खुद भी एआईसीसी ऑब्जर्वर के तौर पर रही, लोगों ने उस पर पूरी तरह से मोहर लगाने का काम किया। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से कार्य करने का काम किया। वहाँ पर हमारी सरकारें पूरी तरह से रिपीट हो रही है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जो है वहाँ पर सरकार बन रही है। मिज़ोरम में बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो कल के जो नतीजे आएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही सुखद संदेश लेकर आएंगे और ये हौसला जो है हमारा लोकसभा के चुनाव के दौरान पूरी तरह से कायम रहेगा, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने वायदे करती है वो उनके जुमलेबाजी है, और जो कांग्रेस पार्टी अपने वायदे करती है वो गारंटी देती है कि ये हमारे केवल वायदे नहीं है, ये हमारी गारंटी है कि हम इन पर पूरी तरह से कार्य करने का काम करेंगे। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, राजस्थान में उसको कानून बनाने की बात कर रहे हैं, और बीजेपी कहती है हम ओपीएस नहीं देंगे। चिरंजीव योजना के तहत 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक का मुफ्त इलाज की बात है, स्मार्टफोन देने की बात है, कॉलेज में जैसे ही बच्चा एडमिशन लेगा लैपटॉप आईपैड देने की बात है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। इंदिरा रसोई के माध्यम से गरीबों को बहुत ही अच्छे 8 रुपये में खाना देने की बात है। तो जो कांग्रेस के जो वायदे हैं वो उनकी गारंटी है, और जैसे ही सरकार बनती है तो उसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। लोगों का पूरे देश भर में बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। मैं तो समझती हूँ कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी अच्छी जीत हमारे सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं, साथियों ने बहुत मेहनत की है, और इसके नतीजे हैं कि कल 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी।